जय हिंद दोस्तों, कैसे सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट दिसंबर 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम 2011 से 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल कर रहे हैं। क्लास भी आज 3 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पेडागोजी सभी प्रकार के क्वेश्चन जो है हल कराए जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से। और यहाँ से हम 30 में 30 क्वेश्चन जो है क्लियर करेंगे। 30 में 30 क्वेश्चन जो है वह यहाँ से क्लियर करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से असंपर्क बल का उदाहरण है? गुरुत्वाकर्षण बल, पेशी बल, चुंबकीय बल, ए और बी दोनों। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो वासी बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है असंपर्क बल का उदाहरण है। यह क्वेश्चन जो है सीट के एग्जाम में पूछा गया था 2018 में। और इस क्वेश्चन पे जो है कॉमन नंबर मिला था, क्योंकि क्वेश्चन में जो है एरर था, ऑप्शन में एरर था। क्वेश्चन कह रहा है असंपर्क बल का उदाहरण है वह बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना ही वस्तु बल का अनुभव करे, वह असंपर्क बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, और यहाँ पर होगा पेशी बल, गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल, यह दोनों क्या हैं? असंपर्क बल के उदाहरण हैं। लेकिन ऑप्शन में जो दिया गया था ए और बी दोनों सही हैं, तो यह तो होगा नहीं और दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते, इसीलिए यहाँ पर क्या है, स्टार लगा था, कॉमन नंबर मिला था। तो ए और सी सही होगा, ए व सी जो है वह सही होगा। यह दोनों जो है असंपर्क बल के उदाहरण हैं, गुरुत्वाकर्षण बल और यहाँ पर होगा चुंबकीय बल। पेशी बल जो होगा, पेशी बल घर्षण बल का उदाहरण है। यह कैसा है? पेशी बल जो है वह घर्षण बल का उदाहरण है, घर्षण बल का उदाहरण है पेशी बल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, दोनों ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? थायरॉक्सिन के द्वारा, एडेनिल के द्वारा, इंसुलिन के द्वारा, थाइमोसिन के द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो वासी बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? तो यह नियंत्रित होता है इंसुलिन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंसुलिन के द्वारा जो है मधुमेह रोग को नियंत्रित किया जाता है। इंसुलिन जो है यह एक प्रकार का हार्मोन है जिसका निर्माण अमाशय में होता है। और डायबिटीज यानी मधुमेह के रोगियों में ब्लड शुगर को सामान्य रखने के लिए इंसुलिन दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? पूछा है पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। मिट्टी का तेल, सीएनजी, पैराफिन मोम, बिटुमेन। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आशी बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है तो वह होगा सीएनजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। सीएनजी जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ज्वलनशील गैस को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बने तरल को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीएनजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डेटा बुक डेड डैश का रिकॉर्ड रखती है।
संकटापन्न प्रजातियों को, विलुप्त प्रजातियों को, वनस्पति, पशु वर्ग। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आशी बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है रेड डाटा बुक डैट डैश का रिकॉर्ड रखती है। तो किसका रिकॉर्ड रखती है? रेड डाटा बुक जो है वह संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, संकटापन्न प्रजातियों। रेड डाटा बुक उन जीवों या वनस्पतियों से संबंधित है जिनके बारे में या तो हमें पता नहीं, या वे लुप्त हो चुके हैं, या लुप्त होने की कगार पर है। तो इसी का रिकॉर्ड कर दी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं? जूते को और मजबूती देने के लिए, जड़त्व घटाने के लिए, जड़त्व बढ़ाने के लिए, जूते का जीवन बढ़ाने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं? तो जड़त्व बढ़ाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, जड़त्व जो है वह बढ़ाने के लिए जूते के सोल असमतल किए जाते हैं। पृथ्वी की सतह पर चलने वाले प्रत्येक वाहन की गति सतह तथा वाहन के आधार के बीच घर्षण बल द्वारा ही संभव है, और यही कारण है कि जड़त्व बढ़ाने के लिए जूते के सोल असमतल किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारिका ने आसुत जल का एक बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत का सुचालक है या नहीं है। उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है? यह विद्युत का सुचालक है, यह एक विद्युत रोधी है, या विद्युत का कमजोर चालक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, पूछा गया और पूछे जाने की संभावना भी है। क्वेश्चन कह रहा है, सारिका ने आसुत जल का एक बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत का सुचालक है या नहीं है। उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है? तो उसे प्राप्त होने की संभावना है यह विद्युत का कमजोर चालक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, यह विद्युत का कमजोर चालक है। आसुत जल ऐसा पानी जिसमें खनिज का लवण ना घुले हुए हों, वह जो होता है आसुत जल कहलाता है। लेकिन प्रकृति से प्राप्त नदी, तालाब, कुआं या भूमिगत पानी में खनिज लवण घुले रहते हैं, जिससे सामान्य जल कहते हैं। इसे क्या हम कहते हैं? सामान्य जल कहते हैं। ये खनिज लवण पानी को आयनीकृत कर देते हैं, जिससे उसमें इलेक्ट्रॉन प्रभावित हो सके, और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से ही बिजली का बहना कहते हैं। इस प्रकार पानी विद्युत का सुचालक होता है।
लेकिन आसुत जल में खनिज लवण ना होने के कारण वह विद्युत का कमजोर चालक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, पूछा है वह कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रभावित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा है। किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रभावित होने के लिए विद्युत धारा की अधिकतम सीमा है। सभी भवनों के विद्युत परिपथों में फ्यूज लगाए जाते हैं। यदि परिपथ में उपयुक्त फ्यूज लगाए जाएं तो सुरक्षित सीमा से अधिक विद्युत धारा होने पर यह उड़ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, जो गलत होगा वही सही होगा। तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन सा कथन गलत होगा? तो वह कथन गलत है। किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रभावित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन ही गलत है। विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रभावित होने के लिए विद्युत धारा की सीमा अधिकतम होनी चाहिए, ना कि किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रभावित होने के लिए विद्युत धारा की सीमा न्यूनतम होती है। तो यह जो होगा गलत होगा, पहला ऑप्शन जो है वह गलत है और यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है? पोरबंदर, पुरी, मुंबई या गोवा? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। किस स्थान की चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है? तो वह होगा ऑप्शन बी, पुरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पुरी। चक्रवात के पुरी में आने की प्रबल संभावना रहती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पुरी में चक्रवात जो है आने की संभावना प्रबल रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी नियत नहीं है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के समानांतर है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो वैसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा में तल के सापेक्ष झुका हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है। ऋतु परिवर्तन का कारण पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा और पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसके परिक्रमा पथ से बनने वाले समतल पर लगभग 66.5 अंश का कोण बनाती है। कितने अंश का कोण बनाती है? तो वह होगा 66.5 अंश का कोण बनाती है। 66.5 अंश का कोण बनाती है, जिसके कारण उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में से कोई एक गोलार्ध सूर्य की ओर झुका रहता है। यहाँ होगा पृथ्वी हो गया, या जो होगा दक्षिणी गोलार्ध, और यहाँ पर जो होगा या उत्तरी गोलार्ध। दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध में से कोई एक गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है और यह झुकाव सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के कारण वर्ष के अलग अलग समय पर चारों ओर परिक्रमा अलग अलग समय पर करते हैं, जिससे दिन रात की अवधियों में घटबढ़ का एक वार्षिक चक्र निर्मित होता है और ऋतु परिवर्तन का मूल कारण बनता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्तंभ ए स्तंभ बी दिए गए हैं। स्तंभ ए में दिया गया है वृक्ष वितान, अपघटक, ह्यूमस, शाही। स्तंभ बी में दिया गया है पादपों और जंतुओं के मृत उत्तेजक, एक जंगली जंतु, सूक्ष्म जीव, बड़े वृक्ष की शाखाएं। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए स्तंभ ए के क्रम के अनुसार स्तंभ बी का सही क्रम होगा? नीचे चारों ऑप्शन दिए गए हैं, किस ऑप्शन में सही मिलान किया गया है? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है दो स्तंभ ए और स्तंभ बी दिए गए हैं, इन दोनों में संबंध किस प्रकार से है? तो आपसे बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पर होगा वृक्ष वितान। वृक्ष वितान का जो संबंध होगा वह होगा बड़े वृक्ष की शाखाएं, यानी ए का जो संबंध होगा वह होगा फोर्थ से। ए का संबंध किससे है? वृक्ष वितान का जो संबंध है वह बड़े वृक्ष की शाखाएं। अपघटक का जो संबंध होगा वह सूक्ष्म जीव से, यानी बी का जो संबंध होगा वह तीसरे से। अपघटक का संबंध जो है वह सूक्ष्म जीव से। ए का संबंध किससे था? फोर्थ से। यहाँ पर ए का संबंध पहले से दिया गया, पहला ऑप्शन गलत, दूसरा भी ऑप्शन गलत, तीसरा ऑप्शन भी गलत, बचा एक ऑप्शन वह फोर्थ ऑप्शन। आगे भी देखते हैं, ह्यूमस का संबंध जो होगा पादपों और जीवों के मृत उत्तेजक से। तो यहाँ पर सी का जो संबंध होगा वह पहले से। शाही का संबंध जो होगा एक जंगली जंतु से। तो डी का जो संबंध होगा वह होगा दूसरे से। किस ऑप्शन में सही मिलान किया गया है? वह है ऑप्शन डी में। ऑप्शन से ही मिलान करेंगे तो जल्दी हल हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में जो है वह समय नहीं रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।